मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर जैसी उम्मीद थी वैसा ही होता नजर आ रहा है। यहां पर एक बार फिर राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस। आलम कुछ ये हो चला है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के घेराव के लिए सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है। 3 मंत्रियों की इस समिति में कांग्रेस से बीजेपी में आए तुलसी सिलावट भी शामिल है। ये समिति कमलनाथ सरकार के फैसलों और कामकाज की समीक्षा करेगी। इस समीक्षा के बाद राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर पिछली सरकार के कई फैसलों को बदला जा सकता है। खबर तो यहां तक है कि मामले में ज्यादा अनियमितता सामने आने पर सरकार नीतिगत कार्रवाई भी कर सकती है। मंत्री समूह का गठन किया है और कल 11 बजे हमने पहली बैठक रखी है और इसमें माननीय सम्मानित मंत्रियों के साथ में बातचीत करके हम कल से अपने निर्णय कल से ही प्रारंभ करके और सरकार को भेजना प्रारंभ करेंगे। और कुछ क्या काम करेगा सर ये मंत्री समूह? एक तो राजस्व से होने वाली आय के संबंध में ये मंत्री समूह उससे बढ़ाने के लिए, प्राप्ति के लिए कहाँ व्यवधान आ गए, कहाँ है। और एक दूसरा विषय जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल ने कह दिया कि सरकार अल्पमत में और किए जा रहे थे फैसले, ऐसे 6 महीनों के फैसले इस तरह के जो होंगे उनकी समीक्षा करें। यकीनन राज्य सरकार की इस कार्रवाई को मध्य प्रदेश में बड़े सियासी घटनाक्रम के तौर पर जोड़कर देखा जा सकता है। उधर मामले को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर नजर आई। उसने कहा कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बेफजूली की राजनीति कर रही है। इस दौरान कांग्रेस मंत्री सिलावट को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। और ये आश्चर्यजनक है कि उसमें उन मंत्री को भी रखा है जो 6 महीने कांग्रेस सरकार में थे। उसमें स्क्रूटनाइज कैसी होगा यही देखना है और हम लोग तैयार हैं। हर तरह की इंक्वायरी, हर तरह की जांच ये सब करें, लेकिन साथ ही साथ जनता को राशन दें। जो लोग फंसे हुए पैदल जा रहे हैं तो उनको उनके घर पहुंचाएं, जो दूसरे प्रदेशों के हैं। जो संक्रमित होकर जिनकी डेथ हो गई है, इनके परिवारों की सुरक्षा करें। जो प्रशासनिक पुलिस वाले या दूसरे अधिकारी या डॉक्टर्स हुए उनके परिवारों की देखभाल करें और इस जनता की देखभाल करें जो लगातार मध्य प्रदेश में, भोपाल में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पहले इनसे लड़ाई लड़ लें, फिर हमारी इंक्वायरी करके हम लोग को जहाँ भेजना हो भेज दें। जिस तरह से अपने शासनकाल में कमलनाथ सरकार ने काम किया था, उसका असर शिवराज सरकार में देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की नहीं बल्कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मंशा के मुताबिक हो रहा है और ये कुछ समय पहले बिठाई गई ई टेंडर की जांच का परिणाम है। अब देखना ये होगा कि ये राजनीतिक टकराव आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाता है। मंत्रियों की समिति बनाकर कमलनाथ सरकार के पिछले 6 महीने के फैसलों की जांच कराने को उपचुनाव से पहले दबाव की राजनीति करार दें या फिर पिछली कमलनाथ सरकार की शैली का काउंटर। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार शिवराज सरकार का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों का मानना है कि पिछली सरकार के कामकाज की समीक्षा शिवराज सिंह चौहान की मर्जी कम बल्कि उनके कबीना मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मर्जी से हो रहा है। राजनीति का ये संभावित टकराव आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगा और इसका क्या असर पड़ेगा, इसका हर किसी को इंतजार है। इजार हसन खान, पंजाब केसरी, भोपाल।